हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्लीट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25 प्लस मार्क आसानी से आप अपने पेपर में देख पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सीरीज़ को। तो आज के इस सीरीज़ में हमारा 18 चैप्टर है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक से आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हमारी क्या होती है, क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में कवर करेंगे किसको, हम हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड को, हमारी ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे और किस तरीके से हमारा ये कलरफुल वर्ड के बारे में देखेंगे। इनको समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ मिरर से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर को देख लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो होता क्या है, स्फेरिकल मिरर हमारा क्या कर रहा है, या तो हमारा इनवर्ड जो होता है वो कर्व होता है, या तो हमारा जो होता है वो आउटवर्ड कर्व होता है। तो बेसिकली होता है क्या, मान लीजिए हमारी कोई ये है, जब इसको हम बीच से कट कर देंगे तो हमारा एक मिरर ये बन रहा है जो कि आउटवर्ड कर्व्ड है। इसका जो है इधर साइड ऐसे बनेगा, और एक इधर देख पा रहे होंगे एक मिरर ऐसा हो रहा है जो कि क्या है, इनवर्ड वो कर्व्ड है। तो ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो आपको इस पिक्चर में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक हमारा क्या है, इनवर्ड कर्व है, और दूसरा हमारा क्या है, आउटवर्ड कर्व है। और जो हमारा ये इनवर्ड कर्व होता है उसको हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और जो हमारा आउटवर्ड कर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या होते हैं, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, तो आप क्या कीजिए, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है, हमारा स्पून है। स्पून को ले लीजिए आप, जो स्पून से जिधर से हम फूड को उठाते हैं उस वाले इस फेस को क्या कीजिए, अपने फेस के सामने रखिए। तो हमारा वो क्या होता है, हमारा स्पून बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा जो ये अंदर वाला, ये जहाँ से हमारा फूड कैरी करते हैं हम, वो वाला हमारा क्या है, वही हमारा कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है, वही हमारा कॉनकेव स्ट्रक्चर ऐसा हमें देता है। हमारा ये हो गया स्पून और ये हो गई इसकी डंडी। तो हमारा ये वाला क्या होता है, हमारा स्पून वाला शेप हमें देता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। और इससे रिलेटेड हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। तो हमारे कॉनकेव मिरर में क्या होता है, हमें कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। तो बेसिकली होता है क्या, इसमें सीधा चम्मच उल्टी फोटो। तो क्या होगा कि हमारे जो ये स्पून को हम सीधा रखेंगे तो इसमें फोटो कैसे बनती है, उल्टी फोटो आपको देखने को मिलेगी। तो आप इससे याद कर पाएंगे कि कॉनकेव मिरर में हमारा क्या होता है, सीधा चम्मच उल्टी फोटो। कुछ इस तरीके से हमने निमोनिक बनाया है इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो ये स्फेरिकल मिरर जो कि क्या हो, इनवर्ड कर्व हो, और इसका फेस क्या हो, ये मान लीजिए हमारा कोई ये स्फीयर है, इसको जब हम बीच से कट करते हैं तो हमारा इसका सेंटर यहाँ बीच में होता है। तो ये क्या हो, इनवर्ड कर्व हो, और क्या हो, इसका फेस जो है वो किस साइड होगा, हमारे सेंटर के साइड में होगा। तो वो वाली मिरर हमारी कौन सी मिरर कहलाती है, कॉनकेव मिरर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे कॉनकेव मिरर के स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है कि हमारा ये इनवर्ड होगा, और यहाँ पे हमारा ये सेंटर के साइड क्या होता है, ये लोकेटेड होता है, और इससे रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो अब देख लेते हैं इनमें हमारे कॉनकेव मिरर में किस तरीके का इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर हमारी कौन सी मिरर होती है, कन्वर्जिंग मिरर होती है। और दूसरा क्या, सीधा चम्मच अगर आप देखेंगे तो हमें उल्टी फोटो दिखेगी, मतलब इन्वर्टेड हमें फोटो देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमारी सीटेट में डायरेक्ट पूछी जा चुकी है, इसीलिए हमने ये निमोनिक बनाया था कि कॉनकेव मिरर हमारा क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। और सीधा चम्मच ऐसे रखते हैं तो मतलब ऐसे झुका होता है, आपको उसका शेप देखने में आसानी होगी, शेप को याद रखने में, कि उसका इनवर्ड जो होता है वो क्या होता है, हमारा उसका सेंटर होता है। और उसके बाद फिर क्या, कैसी फोटो मिलती है, हमें उल्टी फोटो देखने को मिलती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, हमारे सीटेट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका पोजीशन कहाँ पे इमेज बनती है, वो कहाँ पे बनती है, हमारे फोकस पे बनती है। और ये होता क्या है, कितनी इसकी साइज क्या होती है, वो हाईली डायमिनिज्ड होती है और पॉइंट साइज की दिखती है। और इमेज कैसी बनती है, वो रियल और इन्वर्टेड मिलती है। बेसिकली आपको यहाँ पे दो तरीके
कि आपको दिखेगा बेसिकली रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा और आपको क्या होता है वर्चुअल मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों आप अच्छे से याद कर लीजिए। बेसिकली रियल और इन्वर्टेड तो आप याद ही कर लीजिए कि हमारा कॉनकेव मिरर में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है। ये चीज़ हमसे नहीं पूछी जाती कि कौन से प्लेस पे होगी या फिर कहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, लेकिन ये चीज़ हमें ज़रूर पूछी जाती है इमेज का साइज कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो इमेज के नेचर में हमारा क्या क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये तो हमारा नेचर से रिलेटेड हो गया। और साइज से रिलेटेड क्या होता है हमारा, जैसे जैसे इन्फिनिटी वाले में आएंगे तो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, उसके बाद फिर क्या होता है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम फोकस के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज की साइज क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, वेरियस यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे कि देखा ये हमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक व्यू देता है। और क्या करता है हमारा ये, किसका यूज़, जैसे हमारा डिश टीवी होता है, इससे क्या होती है कलेक्ट करती है हीट और रेडिएशन को। तो देखा होगा कि जिनने डिश टीवी को देखा होगा उनका जो वहाँ पे ऊपर एंटीना लगा होता है वो कुछ ऐसे कर्व फेस में होता है और यहाँ पे उसका जो होता है वो माउथ के पास जो है ऐसे कुछ लगा होता है। ये जितनी भी रेडिएशन हमें सैटेलाइट के थ्रू हमारे वहाँ से स्फीयर से आती है वो क्या होता है, ये सारी जो है जितनी भी हमारे स्फीयर से जितनी भी रेज आती है उन सब को क्या करता है कलेक्ट करके जो है एक जगह पे फोकस कर देता है। इसीलिए हमारा ये क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग हमारा जो है इस मिरर कहलाता है। और नेक्स्ट क्या करता है, हमारे प्रोजेक्टर लैंप में इसका यूज़ करते हैं। इसके यूज़ से भी डायरेक्ट हमारे सीटेट में पूछे जा चुके हैं पॉइंट कि हमारे इस मिरर से हमारा कौन कौन सा यूज़ होता है। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। डिश टीवी में, प्रोजेक्टर लैंप में, टॉर्च में, हेडलाइट ऑफ कार में, फ्लड डिटेक्टिंग लाइट में, सेविंग एंड डेंटिस्ट मिरर में, इन सारे मिरर में क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा है। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब इसमें क्या है, हमारी उल्टा चम्मच होगा लेकिन फोटो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे। आप चम्मच को उल्टा करेंगे तो आपको सीधी फोटो दिखेगी और क्या दिखेगी, हमें बड़ी फोटो दिखेगी। लेकिन अगर आप जब चम्मच को सीधा करके देखेंगे तो आपको जो है क्या फोटो दिखेगी, उल्टी फोटो दिखेगी और छोटी फोटो दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। तो वही हमने बताया कि इसका जो है क्या होगा, कर्व क्या किस साइड होगा, आउटसाइड होगा और ये सेंटर से क्या होगा, इसका आउटसाइड अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा क्या होगा, मिरर फॉर्म करेगा। और ये कैसी हमारी मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारी रेडिएशन को इकट्ठे जो है एक जगह पे जो है क्या करता है, वो एक जगह पे इकट्ठे करता है, इसलिए वो क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। लेकिन हमारी कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है, रेज को क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, डाइवर्ज कर देती है, इसलिए क्या होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब इससे जो है कॉन्वेक्स मिरर में हमारे किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी क्या होती है, हाईली डायमिनिस्ड इमेज फॉर्म होती है, साइज होता है और क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो हमारे कॉनकेव मिरर में क्या था, हमारा रियल और इन्वर्टेड हमें देखने को मिला था और हमें कन्वेक्स मिरर में किस तरीके से देखने को मिल रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनके इमेज साइज एंड इमेज नेचर की वजह से और इनका जो है क्या कहलाते हैं, इनके जो निक नेम है उनको, और ये जो हमने उल्टा सीधा एंड उल्टी फोटो वाला जो हमने निमोनिक्स बनाया उससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब इनका यूज़ देख लेते हैं और ये वेरियस यूजेस भी डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं हमारे सीटेट में। तो हमारा क्या है, ये लार्ज कंप्लीट व्यू हमें देता है, जैसे कि हमारा सीसीटीवी कैमरा, स्लाइड व्यू ऑफ कार, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें लार्ज और कंप्लीट व्यू देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब इनसे रिलेटेड हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, और हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या होता है, और हमारा क्या फोकल लेंथ क्या होता है, और थर्ड हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, अपरेटस क्या होता है, और ये क्या हमारा क्या कहते हैं, इनसे बीच में क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ों को आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सीटेट में वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं, अगर आपको याद करना हो तो हमारे नोट्स के पॉइंट में ये सारे दे रखे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेडियस। एक्चुअली अच्छा एक बार हम इनको एक्सप्लेन ही कर देते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी, वैसे सीटेट में तो पूछे नहीं जाते हैं। देखते हैं हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, दिस इज द स्फीयर एज अ सेंटर। तो हमारे स्फीयर का जो हमारा सेंटर होता है वही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ
ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमारा जो स्फीयर होता है उसकी आपने क्या देखी हो, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी रेडियस होती है वही हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एंड इट्स द पोल। नेक्स्ट यहाँ जैसे हमारे ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है, यहाँ पे जो होती है हमारी एक बीच में हमें क्या होती है, एक सेंटर पे हमें एक लाइन देखने को मिलती है, वही हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रिंसिपल फोकस दे रखा है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, मिरर है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल लाइन होती है। यहाँ से जो है इधर ये जो सारी रेज इकट्ठे होके जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो हमारे इन्हीं पॉइंट से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह लेते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एपरेटस दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। तो क्या दे रखा है हमारे किसके बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ जो है इसके बीच में क्या रिलेशन दे रखा है कि हमारा जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। मीन्स r/2 इज इक्वल टू f होगा हमारा, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, बहुत सारा हमारा डेली बेसिस पे यूजेस को हम अपने क्या करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से। इस फॉर्मूले से हमें सीटेट में क्या होंगे क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमारा जो I/U प्लस I/V इज इक्वल टू I/F होता है। अब ये U/V/F ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या कर रहा है, मान लीजिए हमारी जो स्फेरिकल मिरर है, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, और इसके पोल से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा u होता है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। उसके बाद फिर यहाँ पे जो बिहाइंड इसके जो है क्या हो रही है, क्या बन रही है, हमारी क्या बन रही है यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, हमारी मिरर, हमारी इमेज बन रही है, उनके बीच की जो दूरी है, ये हमारे पोल और इमेज के बीच की जो दूरी फॉर्म हो रही है, इनको क्या कहते हैं हम, ये हमारा क्या कहलाता है, v कहलाता है। और नेक्स्ट क्या आगे दे रखा है, आपने जैसे कि प्रिंसिपल फोकस को देखा ही होगा कि हमारी जो इमेज के ये जो डाइवर्ज होकर जहाँ पे एक जगह पे फोकस होती है वही हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो अब क्या करते हैं हम, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू हाफ होता है, मतलब हमारा हाफ ऑफ U मीन्स हमारे फोकल लेंथ से पोल की दूरी, और हमारा हाफ ऑफ B इमेज से पोल की दूरी हमारे किसके बराबर होगी, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बराबर होगी। नेक्स्ट यहाँ से जैसे आप पिक्चर से यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा ये क्या किस तरीके से हमारी क्या हो रही है, इमेज को फॉर्म होते हुए दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। इस पॉइंट को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। आज हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, स्पेशली हमारे वो जो हमारे रिलेटेड है नाम से, जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग हमारा, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर में हमारा इन्वर्टेड और रियल होती हैं, और हमारा कॉन्वेक्स मिरर में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। और अपने डाउट को जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।